बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं किस्मत टीवी। दोस्तों, इस्लामिक फैक्ट की एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। क्या आप जानते हैं कि अंबिया कराम की तादाद के बारे में हमारा अकीदा क्या होना चाहिए? कौन कौन से नबी हैं जिनका नाम कुरान पाक में आया है? और क्या कोई जिन या औरत भी नबी बनाकर भेजे गए हैं? ये सब जानने के लिए आज की वीडियो हमारी आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल किस्मत टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे घंटी का आइकॉन को प्रेस कर ले ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, अल्लाह ताला ने पैगम्बरों और रसूलों को दुनिया में भेजा ताकि वो अल्लाह के अहकाम उसकी महलूक तक पहुँचा सके। फैक्ट नंबर 2। नबूवत कस्बी नहीं, यानी इसका मतलब ये है कि आदमी इबादत और रियाजत के ज़रिए इसे हरगिज़ हासिल नहीं कर सकता, बल्कि नबूवत सिर्फ महज अताए इलाही है। जो शख्स नबूवत को कस्बी माने, यानी ये अकीदा रखे कि आदमी अपने कसब और रियाजत से मनसब नबूवत तक पहुँच सकता है, तो ऐसा शख्स काफिर है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, अंबिया सब बशर और मर्द थे। अल्लाह ताला ने ना ही किसी जिन को नबी बनाया और ना ही किसी औरत को नबी बनाकर इस दुनिया में भेजा है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने जितने भी रसूल इस दुनिया में भेजे हैं, सब के पास अपनी रिसालत की दलील होती थी, जिसे मौजज़ा कहते हैं। जैसा कि हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह के पास एक असा हुआ करता था। जब उन्होंने फ़िरऔन के दरबार में वो असा फेंका तो वो बहुत बड़ा अजदहा बन गया। इसके अलावा जब वो अपना हाथ अपने बाजू के नीचे देकर वापस निकालते थे तो वो सूरज की तरह रोशन हो जाता था। और हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह, उनकी तो पैदाइशी एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। वो वालिद के बगैर पैदा हुए थे और पैदा होते साथ ही उन्होंने कलाम करना भी शुरू कर दिया था। इसके अलावा उनके पास और भी बहुत से मौजज़े थे, जैसा कि वो पैदाइशी नाबीना को सही कर देते थे, वो मुर्दों में जान भी डाल सकते थे। सबसे बढ़कर हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत से मौजज़े थे, जिनमें से एक मशहूर मौजज़ा चाँद वाला है कि उन्होंने कुफ़ार मक्का के कहने पर चाँद को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया था। फैक्ट नंबर 5। मासूम होना अंबिया और फरिश्तों का हादसा है, यानी नबी और फरिश्ते, इनके सिवा कोई भी मासूम नहीं है। यहाँ पर मासूम होने से मुराद वो है जो अल्लाह ताला की हिफाजत में हो और वो उस वजह से इसका गुनाह करना नामुमकिन हो। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आमतौर पर यह समझा जाता है कि अंबिया की तादाद 1,24,000 है, लेकिन इसके बारे में कोई भी सही हदीस नहीं मिलती। इसलिए अल्लाह के और उसके रसूल के अलावा किसी को भी अंबिया की सही तादाद के बारे में नहीं पता। इसलिए अंबिया की तादाद मुय्यन करना जायज़ नहीं, क्योंकि इनकी तादाद के बारे में मुख्तलिफ रवायात है। अगर महसूस तादाद पर ईमान रखा तो इस बात का इम्कान है कि किसी नबी की नबूवत का इनकार हो जाए या किसी गैर नबी को नबी मान लिया जाए, और ये दोनों बातें कुफर है। लिहाजा ये अकीदा रखना चाहिए कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल के हर नबी पर हमारा ईमान है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, हम में से हर कोई रात को सोते वक्त ख्वाब देखता है। ख्वाब 3 तरह के होते हैं, रहमान की तरफ से, शैतान की तरफ से और हमारे अपने नफ्स की तरफ से। लेकिन अंबिया कराम को ख्वाब में जो चीज़ बताई जाए वो भी वही ही होती है। जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में हज़रत इस्माइल की कुर्बानी का हुक्म हुआ, तो हज़रत इब्राहीम ने इस वही को, इस ख्वाब को पूरा करने की नीयत की और हज़रत इस्माइल की गर्दन पर छुरी भी रख ली। लेकिन उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम एक दुम्बा लेकर वहाँ पर पहुँच गए, और उस वक़्त से हज़रत इस्माइल की याद में हर साल कुर्बानी दी जाती है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 25 अंबिया कराम ऐसे हैं जिनका नाम कुरान पाक में मेंशन किया गया है? इनमें हज़रत आदम, हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल, हज़रत इसहाक, हज़रत याकूब, हज़रत यूसुफ, हज़रत मूसा, हज़रत हारून, हज़रत इलियास, हज़रत लूस, हज़रत ईसा, हज़रत शुएब और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फैक्ट नंबर 9। किसी नबी की अदना तौहीन या तकज़ीब करना कुफर है। लिहाजा अल्लाह ताला के जितने रसूल और नबी हैं, इन सब की इज़्ज़त करना हम पर फ़र्ज़ है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अल्लाह ताला के जितने नबी और रसूल थे, सब के पास कोई ना कोई मौजज़ा ज़रूर मौजूद होता था, लेकिन किसी भी नबी से क़ब्ल नबूवत जो बात खिलाफ़ आदत ज़ाहिर हो, इसे मौजज़ा नहीं बल्कि इरहास कहते हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।